तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस डिजिटल महाकुंभ का सपना देखा वो अब महाकुंभ नगरी में साकार होता दिख रहा है, जिसे डिजिटल महाकुंभ नाम दिया गया है। यानी श्रद्धालुओं को तमाम तरह की सुविधाएं डिजिटल तरीके से उपलब्ध होंगी और जमीन और सुविधाओं का आवंटन भी डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। यानी आस्था का महाकुंभ इस बार डिजिटलाइज पूरी तरीके से है। सुविधाएं हो या जमीन का आवंटन हो, जगह का आवंटन हो, उसे भी डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। तमाम तैयारियां हर एक स्तर पर है। साथ ही साथ तमाम जो आस्थावान, जो तमाम भक्त पहुंचेंगे, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सुरक्षा है, उसकी भी जिम्मेदारी खास तौर से की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अद्भुत महाकुंभ की, पवित्र संगम की, और अब शुरुआत करेंगे इन 4 तस्वीरों के साथ। इनके साथ आगे बढ़िए, जहां पहली बार महाकुंभ मेला बसाने का काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। अद्भुत संत और उनकी अनोखी प्रतिज्ञा को हम दिखाएंगे। साथ ही अग्निकांड के लिए जो सुरक्षा कवच तैयार किया गया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और अस्थायी स्टील ब्रिज और उसकी खासियत के बारे में भी विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन इसी पर आधारित एक रिपोर्ट पहले देखिए। धार्मिक अनुष्ठानों का महायज्ञ, डिजिटल महाकुंभ ले रहा आकार। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। पीएम मोदी का विजन हो रहा साकार। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साकार कर दिखाया है। योगी सरकार यूपी के 76वें जिले यानी महाकुंभ नगरी को बसाने में जुटी हुई है और नागरिकों की हर सुविधा का ख्याल रख रही है। लेकिन इस बार के कुंभ की खास बातों में से एक है कि पहली बार महाकुंभ मेला बसाने का काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त लिए थे सबसे। कोई कहीं भी से भी बैठ के आवेदन कर सकता है, उसको यहाँ जरूरत नहीं थी कि वो बार बार प्राधिकरण में आए। तो वो पेपर में ही बाकायदा, और हम लोगों ने इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कराया था और उस पर काफ़ी आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उसमें कई क्राइटेरियाज भी हमने रखे थे कि जो विगत 4 या 5 माघ मेलों में आ रहे हैं, या 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, या विगत माघ मेलों में हैं, तो उनको हम लोगों ने वरीयता के क्रम में उनको अलॉटमेंट किया था। लोगों को महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन की वेबसाइट पर जमीन और सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिसके जरिए आवेदन करने वाला जमीन और सुविधाओं की स्थिति ऑनलाइन कभी भी देख सकता है। इस बार प्रथम महाकुंभ में मैं सुविधा और भूमि के लिए आवेदन दिया था, जो मुझे तुरंत से प्राप्त हो चुका है। मेले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। जितने मेरे अधिकारीगण हैं सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं आ रही है। ड्रोन सर्वेक्षण की मदद से भूमि की जमीन की टोपोग्राफी और भूभाग का सटीक नक्शा तैयार किया गया है। सभी सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था से साधु संतों और संस्थाओं के लिए काम आसान और तेज हुआ है। यह व्यवस्था बहुत बढ़िया, अधिकारी लोग रातों दिन काम कर रहे हैं। और माघ मेला में दुनिया अफवाह उड़ाती है, लेकिन अधिकारी लोग सुबह से मैं देखता हूँ कि 7 बजे आ जाते हैं। और अभी देखिए इस समय 10 बज रहा है, अभी सारे अधिकारी बैठे हुए हैं मेला में और सब काम हो रहा है। बहुत जनता इधर उधर करती है, लेकिन अधिकारी देखिए वहाँ सब लाइन लगे हुए हैं। अधिकारी 11 बजे रात तक काम कर रहे हैं। 2019 के कुंभ के नजरिए से देखें तो 2019 में 5500 संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन इस बार 10,000 से ज्यादा संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई है, जिसमें सरकारी, आपातकालीन, सुरक्षा और धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। साथ ही थाने, हॉस्पिटल, पार्किंग, शौचालय को गूगल मैप्स पर अपडेट कर दिया गया है। महाकुंभ 2025 में पहले से 2 गुने क्षेत्रफल में आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियों की नींव करीब 2.5 साल पहले पड़ चुकी थी। अब महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए सरकार महाकुंभ को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर कैसे महाकुंभ को इस बार दिव्य, भव्य और डिजिटलाइज किया गया है? गाड़ियों के लिए क्यूआर पास का इंतजाम किया गया है। गाड़ियों के लिए क्यूआर पास होंगे, जिसके जरिए उनकी पहचान सुनिश्चित हो। डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है, डिजिटलाइज होगा खोया पाया केंद्र भी। इसके अलावा टेंट की जो निगरानी है वो डिजिटल तरीके से की जा रही है। इसके अलावा
टेंट आवंटन के लिए भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल की जो व्यवस्था है उसके लिए भी डिजिटल व्यवस्था होगी, जिससे कि जो भी तमाम भक्त वहां पहुंचे उनके स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा स्मार्ट कार पार्किंग का इंतजाम किया गया है। जो भी लोग अपने कार को लेकर पहुंचेंगे उनकी पार्किंग के लिए खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। स्मार्ट कार पार्किंग का इंतजाम होगा, यानी हर एक सुविधा जिसे डिजिटलाइज करने की कोशिश यहां पर हुई है, जिससे कि जो भी तमाम श्रद्धालु आए उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतें यहां पर ना हो। और इसीलिए महाकुंभ को न सिर्फ दिव्य भव्य बल्कि डिजिटल महाकुंभ इस बार बनाया जा रहा है। और मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संगम नगरी से। सीधे मीनाक्षी का यहाँ पर रुख करेंगे। मीनाक्षी, इस बार का महाकुंभ न सिर्फ दिव्य भव्य अलौकिक होगा बल्कि डिजिटली इसकी एक अलग छटा ये बिखेरता हुआ नजर आएगा। किस किस तरीके से और सुविधाएं भक्तों तक पहुंचेंगी, श्रद्धालुओं तक पहुंचेंगी जो कि डिजिटल होंगी? सुन पा रही हैं मीनाक्षी आप? मीनाक्षी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। जल्द हम मीनाक्षी का रुख करेंगे। देखिए, मैं आपकी आवाज बहुत अच्छे से मोनिका सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको सीधे तस्वीरें दिखा देती हूँ। जो अखाड़ा है आज ये चौथा अखाड़ा हो गया है जिसका छावनी प्रवेश हो रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। लगभग 40 रथ है, इसमें घोड़े हैं और इसी के साथ सबसे ज्यादा नागर सन्यासी कहा जाता है कि इसी जो अखाड़ा है इसमें होते हैं। और इसी के साथ अब ये अखाड़ा 5 किलोमीटर की जो लंबी पद यात्रा है उसे पार करके आगे बढ़ रहा है। और आचार्य महामंडलेश्वर, जिनसे हमने बात की, आचार्य महामंडलेश्वर ने साफ बताया कि देखिए ये महाकुंभ भव्य दिव्य और साथ ही डिजिटल महाकुंभ है। इससे लेकर के उन्होंने तारीफ भी की, जैसा कि हमारे दिखा भी रहे थे कि ये डिजिटल महाकुंभ में क्या तैयारियां इसमें की गई है। महाकुंभ मेले के ये सभी अखाड़ों से जो साधु संत है उनका प्रवेश और मेला क्षेत्र की तरफ होते जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको एक दिखा रहे हैं भगवान गजानन की, जो कि अटल अखाड़ा के ईष्ट है और ईष्ट देव सबसे आगे रह गए। और इसी के साथ पीछे जो रथ है, जो घोड़े हैं वो इसमें है। अब तक 3 अखाड़ों की पेशवाई निकाली जा चुकी है और आज ये भव्य रूप से श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर, जिनका नाम स्वामी विश्वात्मा सरस्वती महाराज है, उनकी अगुवाई में ये 500 से ज्यादा साधु संत है और 100 से ज्यादा दिगंबर संत है, जो एक साथ हाथी घोड़े और रथ पर सवार होकर महाकुंभ में अपने शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा है और इस यात्रा में जो तमाम साधु संत है वो शामिल है। विशेष रूप से जो नागर सन्यासी है वो भी इसमें शामिल है। हालांकि नागर सन्यासियों के आसपास आप भटक नहीं सकते, उन्हें दूर से ही देख सकते हैं। और ये तस्वीरें थोड़ा आगे से भी हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो आपको दिखाएं कि ये यात्रा करीब 5 किलोमीटर दूरी की है और अखाड़े के जो पेशवाई है वो बख्शी बाग पुलिस चौकी के पास से शुरू हुई है और निराला मार्ग से होते हुए महानिर्वाणी अखाड़ा, बेड़ी बांधव मंदिर, दारागंज अड्डा, गंगा भवन, निरंजनी अखाड़ा होते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। त्रिवेणी मार्ग से संख्या 20वें अखाड़े जो शिविर है वो उसके लिए प्रवेश करेंगे। और इसी के साथ इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, अटल अखाड़े की स्थापना की बात, तो शंकराचार्य के निर्देश पर 569 ईस्वी कहा जाता है कि उस वक्त ये गोंडवाना में हुई थी। इस अखाड़े में जो इस समय अगर नागर सन्यासियों की बात करें तो लगभग 2 लाख नागर सन्यासी है, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घोड़े पर विराजमान ये नागर सन्यासी अद्भुत स्वरूप लिए हुए हैं और प्रयागराज की सड़कों पर ये अद्भुत जो महाकुंभ में संगम